श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज मेरे लिए बहुत ही ये फकर दी गल है कि आज मुझे उस इतिहास, उस ऐतिहासिक स्थल जान का मौका मिले। वो पवित्र धरती, वो ऐतिहासिक धरती माछीवाड़ा साहिब को मुझे नमन करने का मौका मिले, जहां इतिहास पढ़ा नहीं जाता, जिस भूमि पे इतिहास महसूस किया जाता है। साथियों, उस पवित्र भूमि पे गुरु गोबिंद सिंह जी अपने जीवन के कठिन क्षणों में भी धैर्य, साहस और विश्वास नहीं छोड़ा। कहा भी है कि सरसा नदी का बिछड़ना चारों साहिबजादों की शहादत का दर्द, चारों ओर मुगलों का पहरा। ऐसे समय में माछीवाड़ा के जंगलों में गुरु साहिब ने फरमाया, उन्होंने कहा, मित्र प्यारे लो, हाल मुरीदा का कहना। ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने जो वाणी है, उन्होंने इस पवित्र भूमि से ये केवल शब्द नहीं, यह उस आत्मा की पुकार थी जो ईश्वर में अटूट विश्वास रखती थी। मैं सभी आज इस बड़े पद्धर ते समराला दी धरती दे विच ये जेड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, मैं सबनूं सब ते पहला था जी आयां नूं आखदा और एक जोरदार जयकारे दे नाल असीं उन्होंने गुरुआं नूं प्रणाम करिए, जिन्हां ने इस समाज की, देश की, धर्म की रक्षा लई अपने पूरे परिवार नूं कुर्बान कर दिता है। एक जोरदार जयकारे दे सतनाल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, मुझे उसके बाद ये मुक्तेश्वर महादेव मंदिर चिल्लान गांव, इस पवित्र मुक्ति धाम दे विच वहां भी शीश नवाण का मौका मिलिया है। जिस क्षेत्र दे विच इन्ने बड़े पवित्र स्थल ने, जिथे गुरुआं दे चरण कमल पड़े ने और जिथे भगवान शिव और मां पार्वती जिन्हां दा आगमन होया सी, ये पवित्र भूमि ते आज आप सब दे बीच आकर के मुझे
बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। आज इस अवसर ते साडे विचों साडे पंजाब दे कौमी प्रधान सरदार सुनील सिंह जाखड़ जी, हमारे कार्यकारी प्रधान सरदार अश्विनी शर्मा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सरदार सतनाम सिंह संधू जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सकत्तर सरदार अजय सरीन जी, वरिष्ठ भाजपा नेता सरदार रणजीत सिंह गिल जी, हमारे जिला लुधियाना के अध्यक्ष रजनीश धीमान जी और जिला समराला के साडे आगू अध्यक्ष सरदार भूपेंद्र सिंह चीमा जी, हमारे युवा नेता सरदार कंवरवीर सिंह जी टोडा, सरदार जितेंद्र सिंह जी सरा, और आज ये बड़े पद्धर से जो कार्यक्रम किया है, मैं उन्होंने बधाई भी देना और आप सबनों मैं जी आया नूं भी आखदा। सरदार नीसू शर्मा जी जिन्होंने इन्ना बड़ा इकट्ठ किया है, मैं आप सबनों बहुत बहुत बधाई, आप सब का धन्यवाद करता है। साथियों, आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की गल भी है कि इस समराला की पवित्र धरती दे विच आने का मुझे मौका मिला। साथियों, आज मैं क्योंकि पंजाब की राजनीति दे विच लंबे समय से गल्लां तो वड्डियां वड्डियां कीतियां गई ने, परंतु पंजाब नूं पीछे करने का काम किया, उदे अमल नहीं किया। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार होवे और चाहे ये आम आदमी की सरकार होवे, लोगों नाल तो वादे कीते ने, परंतु उन वादियां नूं पूरा नहीं किया। साथियों, मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है, मैंने हरियाणा की जनता ने 217 वायदे कीते सी, एक साल पूरा होया सी, एक साल दे विच 53 वायदे साडी सरकार ने हरियाणा के लोकां लई पूरे कर दिते ने। साथियों, ये फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा, 163 वायदे पहले ही इस वर्ष में ये साडी सरकार पूरा करने जा रही है। साथियों, मुझे खुशी है, मैं इन्हों पूछना चाहता, ये गल्लां तो बढ़िया करते ने, तुहाडे पास उन्हां दी जो मोबाइल से वीडियो भी आ रही सी और कई ऊंचियां ऊंचियां बढ़िया बढ़िया गल्लां कर रहे कि अगर किसान दा खराबा हो जू तो उसदी बच्ची दा भी, उसदी कट्टी दा भी मुआवजा दो सरकार। मैं मान साहब नूं पूछना चाहता, वो इन्ना बड़ी बाढ़ मेरे पंजाब दे विच आई है, मेरे किसानों का नुकसान हो गया, वो कितना पैसा तेने किसानों नूं दिता, अज पंजाब दे किसान पूछना चाहते हैं। साथियों, साडे हरियाणा दे विच भी भारी बारिश के कारण किसान का खराबा हो गया सी। मैंने अगर किसी परिवार की मकान छत गिर गई या उसका पशु कोई चला गया, 4.5 करोड़ से ज्यादा रुपया उन्हां तक पहुंचाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, हमने किसी को वायदा नहीं किया, साडी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व दे विच गति ते काम कर रही है। साथियों,
मेरे किसान की फसल का खराबा होया, मैंने अपने किसान को 116 करोड़ रुपया वो उसके खाते दे विच पहुंचाने का काम किया है। यहां मान साहब, केजरीवाल साहब, यहां तो मान साहब बोलते हैं कि 80-20 हजार रुपए खराबे का देंगे, और केजरीवाल गुजरात में जाकर के बोलता है कि हमारी सरकार ने 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा देता है। साथियों, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, ये चुटकलियां की सरकार है। मैं आप लोगों को आग्रह करना चाहता कि चुटकलियां की सरकार ये काम लोगों के ਲਈ ਕੰਮ नहीं कर रही है, ये चुटकलियां ते उन्हां दा पेट भरने का काम कर रही है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता, मैं कांग्रेस के लोगों को और आम आदमी पार्टी के लोगों को पूछना चाहता, जो नेता है, मैं उन्होंने पूछना चाहता, साडी सरकार ने अगर हरियाणा दे विच मेरे किसान दी आलू की फसल का भाव कम मिलिया तो उसकी बावंतर भरपाई देने का भी साडी सरकार कम करती है। अगर बाजरे की रेट मेरे किसान को कम मिलता है हरियाणा दे विच, साडी सरकार उसका भी बावंतर भरपाई देने का काम करती है। साथियों, अगर मेरे किसान की सब्जी की फसल बाजार दे विच अगर सस्ती हो जाती है, उन्होंने घाटा पड़ता है, तो घाटा किसान नूं नहीं पड़न देंदे, उसकी भरपाई करने का काम ये साडी सरकार करती है। और मुझे खुशी है, आज तक हमने हरियाणा दे विच लगभग 1400 करोड़ रुपया बावंतर भरपाई का किसानां दे खाते दे विच पहुंचाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये कहना चाहता कि साडी सरकार ने अगर किसान की फसल का खराबा होया है, पिछले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व दे विच 11 सालां दे विच साडी सरकार ने 15,500 करोड़ रुपया किसानां दे खात्यां दे विच उन्हां दी फसल दे खराबे दा पहुंचाउण दा काम ये साडी सरकार ने कीता है। साथियों, मैं भगवंत मान नूं भी अज पूछना चाहता, मैं कांग्रेस की सरकार इत्थे रही है उन्होंने भी पूछना चाहता कि तुहाडी सरकारां दे विच अगर मेरे पंजाब के किसान की फसल खराबा हो गई है, कितना मुआवजा तुसी देने का काम किया है? ये हरियाणा पंजाब का किसान आज ये हिसाब लेना चाहता है, तुसी हिसाब देना पैना कि हमने किसान की फसल के खराबे का कितना पैसा इन पंजाब के किसानों को दिता है। साथियों, गल करन दा कोई लाभ नहीं होंदा, लोकी कम चाहते ने, लोकी कम देखते ने, परंतु ये सरकार गल्लां ते पेट भरने का काम कर रही है। साथियों, मुझे बताया गया कि पंजाब दे विच मान साहब ने साडे बुजुर्गां नूं जो 1500 रुपए 3, 4, 6 महीने के बाद देंदे हैं, इन्होंने वायदा किया सी, अपने घोषणा पत्र विच बोलिया सी, इन्होंने यह गल की सी कि हम बुजुर्गों को 2500 रुपए महीना उन्हों का सम्मान पत्ता देने का काम करांगे। साथियों, मैं इन्हों पूछना चाहता कि सरकार दे 4 साल पूरे हो गए ने, तो अड्डी अब तक आंख खुली या ना खुली, मेरे पंजाब का बुजुर्ग ये तुहाडे वल वेख रहा है कि कभी ये इन्हों 2500 रुपए करने का काम करेंगे। परंतु मुझे खुशी है, मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा दे विच हम जो साडे बुजुर्ग है, बुजुर्गों को 80 साडी सरकार 3200 रुपए महीना देने का काम ये साडी सरकार कर रही है, ताकि बुजुर्गों का सम्मान वो कम ना हो, उन्हां दा सम्मान बढ़ाने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों,
मैं ये भी अज आप दे लोगों दे विच गल कहना चाहना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना लागू की सी, जेड़ा योजना दे विच जो साडे गरीब परिवार ने उन परिवारां नूं 5 लाख रुपए का 1 साल दे विच इलाज कराने का उन्होंने अधिकार दिता। परंतु मैं मान साहब की सरकार, पीछे कांग्रेस की भी सरकार रही है, मैं इन सरकारां नूं पूछना चाहना कि पंजाब दे लोकां नूं तुसी उन्हां दे अगर कोई बीमारी आ जानी है की देण दा तुसी काम कीता है, अज ये पंजाब दे लोग तुसी पूछना चाहते हैं। परंतु मैं आप लोगों नूं दसना चाहता, साडी हरियाणा दे विच सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार आज हरियाणा दे लोगां नूं 5 लाख रुपया 1 साल ते उन्हां दे इलाज दे लई देण दा काम ये साडी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है, हमने पिछले 11 वर्षां दे विच हरियाणा दे 25 लाख लोगों ने जिन्हां ने आयुष्मान योजना और चिरायु योजना ते अपना इलाज कराया, उन्हां नूं 4,500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हां दे इलाज दा देण दा काम कीता है। साथियों, मैं इन्हां नूं पूछना चाहना कि आप दी सरकार ने यहाँ लोकां नूं की फैसिलिटियां दित्तियां ने, तुसी बड़े चुटकले मारदे हो, चुटकलियां ते पेट भरदे हो। ये 4 साल निकल गए ने परंतु तुसी कोई काम नहीं किया। आज पंजाब के लोकी ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो वादे किए सी उन वादों का की होया सी। साथियों, मैं ये भी आज आप लोग साडी भैणां इन्नी बड़ी संख्या दे विच यहाँ आई है, मैं उन्हां नूं भी कहना चाहना कि इन्हां दी आम आदमी दी सरकार, कांग्रेस ने भी कई राज्यों दे विच वादे कीते ने कि महिलाओं नूं 1100 रुपए महीना देण दा काम करांगे। 4 साल निकल गए ने, आज तक 1 पैसा मेरी किसी बहन नूं नहीं मिला हो तो हाथ खड़ा करके बता दो। मेरी माताएं बहनें इतनी संख्या में बैठी है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने हरियाणा दे विच लाडो लक्ष्मी योजना उन्होंने लॉन्च किया सी और हमने अपने संकल्प पत्र दे विच बोलिया कि हम बहनों को 21 रुपए देने का काम करांगे। आज मुझे खुशी है कि हम बहनों को 21 रुपए देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, ये लोग गल्लां करते ने, बड़िया गल्लां करते ने, बड़े सजबाग दिखाते ने और लोगों का शोषण करते ने। साथियों, मुझे आज समराला दी सरदारी दे विच आज ये मुझे बड़ी फकर दी गल भी है कि आज तुहाडे विचों जब मैं यहाँ आया सी, यहाँ लोगों ने जो मेरा इन्ना बड़ा स्वागत किया है, मैं उन्हां दा दिल ते बहुत धन्यवाद करता। उन्होंने मैं बहुत मैं जी आया नूं भी आखदा। साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि साडी सरकार ने हरियाणा दे विच जो हमारी माताएं बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों के रसोई दे विच माताओं की रसोई दे विच 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजण का काम ये साडी सरकार कर रही है। मैंने चुनावां दे विच अपनी भैणां दे लई ये वायदा कीता सी और उस वायदे नूं असीं पूरा करन दा काम ये साडी सरकार ने कीता है। साथियों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये वायदा भी कीता सी इन चुनावां दे विच कि हमारे जो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई बीमारी या दिक्कत आ जाती है, उसके इलाज की चिंता उहदे परिवार नूं नहीं, उहदे इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और जिथे साडी सरकार है वहां दी सरकार न होगी। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने 70 साल के जो
ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ जो अपना इलाज कराता सी उस इलाज की एवज में 7 करोड़ रुपया बताते हुए कि हमने 70 साल दे जो ऊपर दे बुजुर्ग ने उन्होंने हॉस्पिटल दे विच जो अपना इलाज कराता सी उस इलाज की एवज में 7 करोड़ रुपया हमने उसको भी लागू कर दिया। 7 करोड़ रुपया उन्होंने इलाज से खर्च करने का काम किया है। साथियों, मुझे ये भी बड़ी खुशी की गल है कि साडी सरकार ने जो हरियाणा के किसान है उन किसानों को गन्ने का भाव सबसे ज्यादा दिता है। गन्ने का भाव 415 रुपए साडी सरकार देने का काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि साडी सरकार निरंतर गति से काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, मान साहब गल्लां तो बढ़िया बढ़िया करते ने, परंतु मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो वायदे किए थे पंजाब के लोगों से, जो वायदे किए थे, उन वायदों का क्या हुआ? आपके सारे वादे ही रह गए, काम नहीं कुछ हुआ। साथियों, मैंने कहा है कि हमारे किसान हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी है। मुझे खुशी है बताते हुए हमने हरियाणा के अंदर अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम साडी सरकार कर रही है। मैंने चुनावां दे विच वायदा कीता सी, उस वायदे नूं पूरा कीता। मैं आम आदमी दी सरकार नूं, मैं भगवंत मान नूं भी पूछना चाहता है, तुसीं किसानां नूं तो बरगलाण दा काम करदे आ, उन्हां दे अगे झूठ बोलदे ने, परंतु तुसीं पंजाब दे किसानां नूं क्या उन्हां दी सारी फसल खरीदण दा तुसीं वायदा काम कीता है? ये बताण दा काम पंजाब दे किसानां नूं करिए। इसी प्रकार कांग्रेस दे लोग उन्होंने भी कभी किसानां नूं ये उन्हां दी फसल नूं एमएसपी ते खरीदण दा काम नहीं कीता। साडी सरकार ने हरियाणा दे विच अपने किसान दी सारी फसल एमएसपी पर खरीदण दा काम कीता। मुझे खुशी है कि हमने किसान के खाते विच 12 लाख, किसान के खाते विच 1,64,000 करोड़ रुपया उन्हां दे खाते विच पहुंचाउण दा काम ये साडी सरकार ने कीता है। साथियों, मैं आम आदमी सरकार से ये भी पूछना चाहता हूं कि आपने जो अभी हमारे सुनील जाखड़ जी ने गल कीती है, जी राम जी की गल कीती है, और कांग्रेस दे लोग, आम आदमी दे लोग, आम आदमी तो तुरंत विधानसभा बुला करके एक रेजुलेशन भी पास कर दिता कि हम नरेंद्र मोदी जी ने जो जी राम जी लेकर के आए हैं उसका हम विरोध करते हैं। मान साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप जो गल्लां कर रहे ने कि हम इसका विरोध करते हैं, मैं आपको ये पूछना चाहता कि आपने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं? आज ये पंजाब के लोग की जानना चाहते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहना कि पंजाब सरकार इस योजना का किस तरह से विरोध कर रही है। यही नहीं, इसने इसका विरोध नहीं किया, इन्हें विधानसभा दे विच रेजुलेशन ला करके एक प्रस्ताव भी पास किया है 30 दिसंबर को। मुझे वह प्रस्ताव जो मान साहब लेकर के आए हैं उस प्रस्ताव को देख करके मुझे बड़ी हैरानी हुई है। और इस प्रस्ताव में न तो कोई आंकड़ा दिया है, न कोई तथ्य दिया है, और न ही कोई सुझाव दिया है कि जिससे इसके अंदर सुधार किया जा सके। मैं मान साहब को यह भी बताना चाहता हूं कि पंजाब में मनरेगा योजना के तहत हजारों गांव के अंदर पंचायतों में सामाजिक जो सोशल ऑडिट हुआ है उसके दौरान बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार आपके पंजाब के अंदर हुआ है। लेकिन न तो दोषियों पर
मान साहब ने कोई कार्रवाई की है, न मजदूरों को आज तक एक पैसा दिलाना दा इन्होंने कम किया है। और ये हरियाणा पंजाब दी विधान सभा दे विच प्रस्ताव पास करने का काम किया है कि मुझे शायद इस प्रस्ताव ते उन्हां दा वोट मिल जाए, राजनीतिक लाभ मिल जाए। ये मान साहब ने विधान सभा दे विच प्रस्ताव ला करके ये पंजाब दे जो हमारे श्रमिक हैं उन्हां दे नाल धोखा किया है। साथियों, मुझे ध्यान में है पिछले दिनों हमारे पंजाब दे विचों भारत के कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी वो इत्थे आए सी। उन्होंने यहां दे पंजाब दे कुछ श्रमिक मिले सी और मनरेगा के वो हमारे जी राम जी के ये श्रमिक थे और उन्होंने मिलकर के उनको अपनी बात रखी थी और उन्होंने कहा था कि हमारा सारा पैसा जो हम मेहनत करते हैं और मेहनत करके पसीना बहा करके हम जो पैसा कमाते हैं वो पैसा भी ठेकेदार हमें नहीं देते और साथियों उस पैसे को पता नहीं कौन लोग खा जाते हैं, किन की जेब में चला जाता है, ये आज तक पंजाब सरकार को नहीं पता चला है। मैं बताना चाहता हूं कि जो सोशल ऑडिट के अंदर 13,304 पंजाब की ग्राम पंचायतों में से 5,915 ग्राम पंचायतों में जो सोशल ऑडिट हुआ है, लगभग 10,663 भ्रष्टाचार के मामले उसमें इस जी राम जी जो योजना है इसके माध्यम से आए हैं। लेकिन इन पर कोई कार्रवाई मान साहब ने नहीं की है। यहां तक कि केंद्रीय टीम ने जब इस ओर ध्यान दिया तब कोई भी वसूली ये मान साहब ने नहीं कराई, उन गरीब श्रमिकों को पैसा नहीं दिया है। साथियों, इस भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और मजदूरों को मजदूरी देने के लिए आवंटित जो धनराशि थी उस धनराशि को भी कि ये लोग अपनी जेब में डाल लिया और भ्रष्टाचार किया। प्रस्ताव तो पास कर दिया परंतु मजदूरों के बारे में ये मान साहब ने नहीं सोचा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में लगातार जो श्रमिकों की मजदूरी है वो देश के अंदर सबसे ज्यादा 400 रुपया देने का काम हरियाणा सरकार करती है और उन तक पहुंचाने का काम भी करती है। जो ये जी राम जी योजना प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं, इस योजना के तहत हमारा श्रमिक और मजबूत और सशक्त होगा। मेरे किसान को भी इसका लाभ मिलेगा क्योंकि जब बिजाई का समय होता है, जब फसल की कटाई का समय होता है, उस समय में 60 दिन ये योजना कोई काम नहीं करेगी, ये क्योंकि हमारे किसान को श्रमिकों की आवश्यकता होती है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज पंजाब का जो युवा नशे की ओर ये ज्यादा बढ़ रहा है। ये लोग बोलते थे, ये मान साहब की सरकार ने ये वायदा किया था कि हम पंजाब को नशा मुक्त करने का काम करेंगे और पंजाब के अंदर रोजगार देने का काम करेंगे। मैं आज समराला की इस पवित्र भूमि से मैं मान साहब को ये पूछना चाहता हूं कि आपने अपने समय के अंदर ये 4 साल इस सरकार को हुए हैं, कितने पंजाब के युवाओं को रोजगार दिया, कितने युवाओं को नशे से बाहर निकालने का काम किया और नशे के विरुद्ध आपने क्या क्या कार्रवाई की। आपने अखबारों के अंदर ऐड लगवा करके कि हमारा युद्ध नशे के विरुद्ध, साथियों ये ऐड दे करके आपने वाहवाही लूटने का काम किया है। साथियों, हम बताना चाहते हैं कि हमने हरियाणा के अंदर अभी इन्हीं 1 साल के अंदर 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। उनका कहीं कोई पैसा नहीं लगा है। और साथियों, लगातार हमारी सरकार जो युवाओं को नशे से बाहर निकालने के लिए चाहे साइक्लोथॉन यात्रा हो, चाहे मैराथन हो, चाहे हमारे यहाँ पर युवाओं को सेमिनार के माध्यम से उनको जागरूक करने का काम हो, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।
साथियों, आज पंजाब का युवा नशे की समस्या से जूझ रहा है। आज बेरोजगारी से हमारा पंजाब का युवा परेशान है और मजबूरी में वो अवैध रास्ते विदेश जाने के चुनने को वो विवश हो रहा है। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि पंजाब सरकार आज भी केवल दोषारोपण की राजनीति कर रही है, उसका समाधान नहीं ढूंढ रही है, ना उसका समाधान कर रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का भी वायदा किया था। ये सारे के सारे वायदे हवाई है। जो मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर खोले थे, जहां पर लोगों को दवाई तक भी नहीं मिलती थी, यहां पर भी ये उस योजना को ला करके लोगों के साथ ये बद्दा मजाक करने का काम ये आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। साथियों, यहां पर इन्होंने कहा था कि हम अवैध खनन को बंद करेंगे, परंतु अवैध खनन करने और इससे 20,000 करोड़ रुपए लाने का जो वायदा किया था वो भी आप लोगों के सामने है। चाहे अवैध खनन के मामलों में पठानकोट हो, चाहे फाजिल्का हो, चाहे आनंदपुर साहब हो। साथियों, अवैध खनन के मामले ये आम आदमी मान साहब की सरकार के अंदर और ज्यादा बड़े हैं, वो कम नहीं हुए हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर अवैध खनन होता था, उससे ज्यादा बढ़ाने का काम ये आम आदमी सरकार ने किया है। साथियों, आज आप सबके बीच में ये समराला की सरदारी के बीच में आज मुझे आने का ये मौका मिला है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये भूमि ये गुरुओं की भूमि है, ये ऐतिहासिक भूमि है, जिन्होंने कष्ट में भी अपना साहस अपना धैर्य नहीं छोड़ा है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आने वाले समय के अंदर ये इस प्रकार की जो झूठ को फैलाने वाले लोग हैं, जो झूठ बोल करके वोट लेने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हम बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। मैं आज आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जो यहाँ सरकार 2027 के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनके नेतृत्व में हरियाणा में जितनी योजनाओं का लाभ हरियाणा में मिल रहा है, वो सारी की सारी योजनाओं का लाभ हमारे पंजाब के लोगों को भी मिलेगा। उनको भी इस लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। उनके घर तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मैं समराला की इस पवित्र धरती से यह भी कहना चाहता हूं कि देश और प्रदेश को ये प्रयोगशाला नहीं बल्कि अनुभवी और जिम्मेदार ये शासन इस पंजाब को चाहिए। राजनीति सेवा का माध्यम होनी चाहिए, न कि सत्ता सुख का साधन होनी चाहिए। इन्होंने तो राजनीति को एक सुख का साधन समझा हुआ है, इन्होंने सेवा का साधन नहीं समझा हुआ है। यह धरती, ये पंजाब की धरती, ये गुरुओं की धरती है, हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होना ये हमारा सच्चा धर्म है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं। मैं अंत में मैं आप सभी से ये आह्वान भी करता हूं कि विकास, ईमानदारी और राष्ट्र हित की राजनीति को हम मिलकर के मजबूत करें। हरियाणा ने जो मॉडल प्रस्तुत किया है वही मॉडल पूरे देश में सुशासन की नींव बन सकता है। साथियों, वाहेगुरु से मैं प्रार्थना करता हूं कि पंजाब को भी प्रगति, शांति और समृद्धि के मार्ग पर ये हमारा पंजाब भी गति से आगे बढ़े। जो लगातार राजनीतिक इन इच्छाओं के कारण इन लोगों ने जिस प्रकार से पंजाब को पीछे धकेलने का काम किया है, मेरा पंजाब भी ये गति से आगे बढ़े और हर व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचे, ये मैं कहना चाहूंगा। और हमारा पंजाब भी आगे बढ़े। आप सबको इस अवसर के ऊपर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विशेष करके हमारे नीशू शर्मा जी, जिन्होंने इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, इनको मैं विशेष तौर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। भारत माता के
भारत माता के वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद।